अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक। तो दुआ है जी, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे, अपनी फैमिलियों में सदा इंजॉय करते रहें। और वीडियो है मेरी आज की कि जो मैंने आज ही बनाई और आज ही आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। सुबह सुबह का आज मैंने क्लिप क्यों लिया, क्योंकि मेरा इरादा था कि मैं गार्डनिंग की क्लीनिंग करूँ। गार्डन काफ़ी ज़्यादा गंदा हो चुका था, तो आजकल वेदर चेंज हो रहा है, तो इसलिए इरादा बना के गार्डनिंग भी करनी है मुझे। आगे आगे बीज भी डालूंगी, लेकिन अभी नहीं। अभी मुझे देखना था कि पहले क्लीनिंग कर लूँ, फिर देखूंगी बीज मुझे इनडोर करना है कि आउटडोर करना है। तो यहाँ पे मैंने अंदर आते ही पराठा बनाया अपना, और साथ में फ़ातिमा और हमज़ा ने भी थोड़ा थोड़ा सा खाया। बच्चे इतना ही खाते हैं। उसके बाद मैंने नज़र लगाई कि मुझे क्या क्लीनिंग करनी है, क्योंकि कल था वीकेंड सैटरडे। तो बच्चों ने घर में थोड़ा सा उधम मचाया, खेले प्ले किया, और चीज़ें सोफ़े के पीछे आगे सब फेंकी हुई थी। तो मैंने सोचा पहले मैं क्लीनिंग कर लूँ, उसके बाद मुझे गार्डन साफ़ करना था। तो यहाँ पे जी हम जैन और ज़ैनब ने मुझे कहा कि हमें ब्रेकफास्ट पहले बना दें। वो ब्रेकफास्ट मांग रहे थे और दोनों ने एक ही जैसा ऑर्डर किया जिस तरह मैंने, फ़ातिमा और हमज़ा ने। हम तीनों ने एक ही खाया पराठा, और ज़ैन और ज़ैनब ने ले लिया पेनिनी टोस्ट। तो ये थोड़ा सा इजी भी हो गया मेरे लिए, थोड़ा क्विक भी हो गया और अच्छा भी हो गया। बच्चे भी खुश हो गए, ब्रेकफास्ट भी खा लिया। उसके बाद की मैंने क्लीनिंग। उसका तो मैंने क्लिप नहीं लिया, लेकिन आप लोगों के साथ ये शेयर कर दिया कि क्लीनिंग मेरी अल्हम्दुलिल्लाह से हो गई थी। सारी मैंने कर ली थी। जस्ट 20 मिनट मुझे लगे थे, ज़्यादा नहीं टाइम लगा था। पहले तो वीकेंड हो तो बच्चे स्कूल ना जाए तो ज़ैनब मेरी थोड़ी हेल्प कर देती है। तो ज़ैनब थोड़ी सी तबीयत नहीं ठीक थी उसकी, तो मैंने उसे कहा तुम रेस्ट करो, मैं खुद ही आज कर लूँगी, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा नहीं था और बच्चे स्कूल में थे अल्हम्दुलिल्लाह से। हमज़ा भी प्ले कर रहा था और वेदर बाहर धूप निकल आई थी। तो अंदर की क्लीनिंग मेरी सारी हो गई थी, किचन भी हो गया था। जस्ट थोड़ी सी वॉशिंग रह गई थी, बहुत थोड़ी सी थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी। आजकल मेरी कोशिश है कि मैं डिश वॉशर में मत डालूँ, बल्कि साथ ही थोड़ा थोड़ा सा वॉश करती रहूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर डिश वॉशर में डालना पड़ता है। डिश वॉशर 2 घंटे लगा देती है बर्तन वॉश करते हुए। अच्छे करती है, हमारा भी टाइम बच जाता है। और लेकिन आजकल मैं डाल नहीं रही हूँ, मैं हाथ के साथ ही वॉश कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने डाइनिंग रूम और हॉलवे सब क्लीन कर लिया था और वॉशिंग की। वॉशिंग के बाद यहाँ पे फ़ातिमा पानी देके खुला छोड़ गई थी, और फिर मैंने जल्दी से वॉशिंग की और उसके बाद मैं गार्डन की तरफ निकल गई। गार्डन का चूँकि काम कितने दिनों से मेरे दिमाग में घूम रहा था कि वेदर बहुत अच्छे हो रहे हैं, तो मैं जल्दी से इसको क्लीन कर लूँ। और क्योंकि पॉट मेरे जो हैं वो गंदे थे, गमले जिनमें मैं पौधे लगा रही हूँ उनको मैंने साफ़ करना था, उनमें से मिट्टी निकालनी थी। लेकिन आज मिट्टी तो मैंने अभी नहीं निकाली, निकाल के नई मिट्टी डालूँगी तो फिर उसमें पौधा लगाऊँगी, क्योंकि इसमें मैंने गंद देखा है जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा। और पता नहीं ये फॉक्स है, यहाँ पे लोमड़ी ये बहुत ज़्यादा होती हैं, हमारे गार्डनों में फिरती रहती हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं देख रही थी गार्डन में, यहाँ पे मेरे जो पट हैं गमले, उनमें थोड़े थोड़े से सुराख बने हुए थे, कुछ चीज़ जैसे मट्टी को, जैसे वो कहते हैं ना कुत्ता करता है जिस तरह मट्टी को, और जैसे चिकन करते हैं और मट्टी को साइड पे करके वहाँ पे बैठ जाना। पता नहीं ये फॉक्स है अब क्या है। तो मैं ये नोटिस में ले रही थी, यहाँ पे साग है जी, वो ही पुराना लगा हुआ, इसको मैं उतार रही थी। लेकिन मैंने देखा कर देखते हैं क्या करते हैं। और चूँकि आजकल वेदर चेंज हो रहा है तो वो थोड़ा थोड़ा सा निकल आया था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी बड़ा सा होल बना हुआ है। पता नहीं क्या चीज़ गार्डन में आजकल घूम फिरी है। और ये देखें, यहाँ पे ऐसे लग रहा है जैसे अंदर की तरफ है, और मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा था कि यहाँ पे क्या पैदा हो रहा है। अब मैं आराम से देखूंगी, क्लीनिंग तो मैंने कर ली है, लेकिन किसी चीज़ के साथ अच्छे से अभी हाथ नहीं लगाऊंगी और बाद में इसको सोचूंगी। और ये जो है, इन पौधों की मुझे समझ नहीं आई। लास्ट टाइम पे मैंने इनको इंडोर कर लिया था विंटर में, और ये ग्रीन रहे थे। इस दफ़ा मैंने इनको इंडोर नहीं किया और ये सूख गए। तो मैंने सोचा इनके जो लीव्स हैं जो सूख गए हैं, अब उनको सारा उतार देती हूँ। और अगर इनकी जड़ें रहीं, इनके रूट अंदर रहे, तो ये फिर दोबारा निकल आएंगे। अगर नहीं है तो फिर इनको निकाल के कोई और चीज़ इनमें निकाल लगा लूँगी। मैं फ्लावर वाला कोई और पौधा लगा लूँगी, जो कि बहुत अच्छा लगता है गार्डन में, या फ्रंट साइड पे रख दो आप अपने डोर के, तो वहाँ पे भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी, गार्डन में जो है गंद तो नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन छोटा छोटा करते करते ये बहुत ज़्यादा देखिए निकला है। असल में हवा जब चलती है तो लीव जो है आजकल, जो पहले पड़े हुए थे, अब कुछ नहीं रहा दरख्तों के साथ, अब उतरने वाले नहीं हैं। जो पहले थे वही सूख सूख के तो अच्छे खासे गंदे हो चुके थे, ख़राब हो चुके, जले सड़े, छोटे छोटे से। और
उनको साफ़ करना था और हमज़ा कह रहा था मेरी वीडियो बनाओ यहाँ पे मैं स्विंग कैसे झूल रहा हूँ। तो मैं इसके साथ लग गई काफ़ी देर। इसने मेरा टाइम ज़ाया किया और फिर थोड़ी-सी मैंने यहाँ पे जो क्लीनिंग रहती थी उसको मैंने किया, गंद निकाला और ब्रश लगाना अच्छा यहाँ पे वुड पे ब्रश लगाना बहुत मुश्किल लगता है। ब्रश जो है ना वो लगता ही नहीं यहाँ वुड पे। और ये जो थे वो चिली प्लांट इनको इंडोर करना था। अब मुझे ये भी पता चल गया ये पूरे का पूरा अंदर से निकल रहा था। तो मैंने इसको इसी तरह उठा के फेंक दिया क्योंकि इसके अंदर जस्ट जड़ें ही जड़ें थी, मट्टी नहीं थी, तो फ़ायदा नहीं था पट में रखने का। तो उसको मैंने ऐसे ही फेंक दिया। और जी यहाँ पे ब्रश लगाना मुझे मुश्किल हो रहा था। एक तो ब्रश मेरा इतना बड़ा है, हस्बैंड इतना बड़ा ब्रश लेके आए हैं, फिर पहले वाला टूट गया था और मैंने कहा था छोटे वाला लेके आइएगा और इतना बड़ा ले आए हैं। और उसके साथ क्लीनिंग करनी भी मुश्किल। और ये जो वुड है इनमें लाइनें बनी हुई हैं। तो अब कह तो रहे हैं टाइल्स लगानी है, पता नहीं कब लगेंगी। तो गंद निकल नहीं रहा था। फ़ातिमा ने थोड़ी-सी मेरी वीडियो बनाई थी। अच्छा इस जो ये साइड पे फ्रंट साइड पे बड़ा हुआ ना मेरा पार्ट, उसमें इस तरह का कोई गंद नहीं था। फॉक्स ने कुछ नहीं किया था। जस्ट जले हुए प्लांट थे, मुझे क्लीनिंग करनी थी और हमज़ा से मैं कह रही थी मुझे सीज़र ला के दो। तो मेरे पास खड़ा आके मुझे पूछ रहा था कि मैं साइकिल निकाल लूँ अपनी। अब इसको साइकिल झूलने का दिल कर रहा था, चलाने का। तो यहाँ पे मुझे ये पोनी प्लांट है, ये हर साल जल जाता है और जड़ें निकाल लेता है। और मैं देख रही थी बीट रूट जो चुकंदर मैंने लगाए थे उसके भी अभी तक 2-3 पौधे बचे हुए थे। बाकी तो सब कुछ छोटे-छोटे जल गए थे। और ये देखती हूँ अगर इस साल भी इस तरह इसकी जड़ें निकल आई तो इसका मतलब है कि पोनी प्लांट जो है वो हर वक़्त फ्लावर वाला प्लांट है। जस्ट जड़ें ही उसकी रह जाती हैं, ऊपर से जल जाता है, हर साल निकलता है, नया पौधा बनता है और फिर फ्लावर उसको बहुत प्यारे लगते हैं। और ये है जी मेरा छोटा-सा स्ट्रॉबेरी वाला प्लांट। इसकी मैं कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा-सा अच्छा हो जाए और यहाँ एक कॉर्नर में मैं इसको लगा दूँ। इसके साथ बहुत नाइस स्ट्रॉबेरियाँ लगती हैं। और फ्लावर जो थे गुलाब के पौधे जितने भी हैं, सब ने लीव्स निकाल ली हैं। एक तो देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छा निकला है। सब ने निकाली हैं छोटे-छोटे से। अब इंशाल्लाह इनको फ्लावर लगेंगे और बहुत अच्छे लगते हैं। ये भी गुलाब का ही पौधा है। ये मैंने डाली लगाई थी तो उसका बना है। ये इसलिए मुझे इतना स्पेशल लगता है। और यहाँ पे जो क्लीनिंग रहती थी वो मैंने की छोटी-छोटी सी सारी और ये पार्ट मेरा साफ़ हो गया। अगर चाहूँ तो मैं अब भी इसमें लास्ट टाइम पे मैंने इसमें लगाए थे रेडिश लगाई थी छोटी वाली, राउंड वाली जो रेड वाली होती है जो हम लेट्स सलाद में हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो मैंने लगाई थी। और ये देखिए मैंने छोटा-छोटा सा तोड़ा है यहाँ से साग। देखती हूँ मैं इसको क्या करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा भी लगा है ये। बिल्कुल छोटा-छोटा सा है ये देखिए। आई थिंक वेदर चेंज हुआ है तो उसके साथ छोटा-छोटा सा निकला है। और यहाँ पे मैंने हाथ नहीं लगाया और मैं देख रही थी कि गार्लिक भी इस दफ़ा वैसा नहीं है जैसा हर साल निकलता है, लेकिन इस दफ़ा सर्दी ज़्यादा हुई है। स्नो तो ज़्यादा नहीं है लेकिन सर्दी बहुत ज़्यादा माइनस पे टेम्परेचर है जिसकी वजह से बच्चे बड़े बीमार भी हुए हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से अब वेदर बहुत अच्छा हो गया है। और ये देखें जी क्लीनिंग जो है ऑलमोस्ट हो चुकी थी। और ज़ैनब भी बाहर आके लेटी हुई थी तो मैंने इसे कहा था, मैंने कहा चलो अंदर चलते हैं। अब थोड़ी-थोड़ी हवा जो है वो ठंडी चलनी शुरू हो गई है। बच्चे पहले ही बीमार हो जाते हैं लेकिन इस तरह की धूप में बहुत अच्छा लगा है और इसका दिल नहीं कर रहा था कि मैं साइकिल छोड़ के तो अंदर जाऊं। फिर इसके साथ मैंने थोड़ा सा प्ले किया बाहर ही, मैं और हमजा प्ले करते रहे। फातिमा और ज़ैनब जो है वो अंदर चली गई थी, हम दोनों ने प्ले किया। और इसको मैंने कन्विंस किया कि चलो अब अंदर आ भी जाओ, मुझे भी सर्दी लगनी शुरू हो गई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा काम जो है वो हो गया था सारा। अब किस दिन सीड लगाऊंगी वो देखती हूँ किस दिन करती हूँ वो भी काम। अब चूँकि इनडोर के साथ आउटडोर का भी काम शुरू हो गया है, गार्डनिंग का भी, तो ये भी काम बढ़ने वाला ही आप समझ लें। तो ये थी वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आप लोगों को पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें। मिलती हूँ किसी और नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।